हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहली तारीख का करंट अफेयर इसलिए नहीं है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को सैटरडे संडे था, और सैटरडे संडे हम सेशन नहीं लेके आ पाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट की कोई न्यूज़ कवर नहीं होगी, ठीक है। डे भी कवर करेंगे, सारे न्यूज़ इवेंट्स भी कवर करेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो पहले देखते हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च को। इस बार की थीम है 2025 की वी स्टैंड टुगेदर। ये 2025 की थीम है, ठीक है। वर्ल्ड सी ग्रास, ठीक है, समुद्री ग्रास जो होती है सी ग्रास, वो डे भी हम 1 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। 3 तारीख को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार की 2025 की थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन रह गया था फरवरी मंथ का, तो आई थॉट कवर कर लिया जाए, बिकॉज अगर कवर नहीं होगा, लेट से पूछ लिया जाए तो यू शुड नो, ठीक है। और डेज वाले क्वेश्चंस तो ऐसे होने चाहिए कि आपको पता ही होने चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन जब आ जाता है तो उतना तो पता होना चाहिए, है ना। चलो फरवरी मंथ में रेयर डिजीज डे जो है वो कब मनाया जाता है? रेयर डिजीज डे जो है ना, वो जो आखिरी डे होता है फरवरी मंथ का, उस दिन मनाया जाता है, लास्ट। दैट इज इस बार था 28, ठीक है, 28 का महीना था, है ना। तो रेयर डिजीज डे जो है वो लास्ट डे ऑफ फरवरी हम ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो है, जो रेयर डिजीज है उसकी इम्पोर्टेंस, बेसिकली उसके लिए अवेयरनेस, रेयर डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, क्या प्रिवेंटिव मेजर बेसिकली हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट, क्या मेडिकल प्रोसीजर है, वो सारी बातें जो हैं वो कोई भी डे हम जो मनाते हैं वो अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से ही मनाते हैं कि अवेयरनेस रेज करनी है हमें। ये डे पहली बार 28 फरवरी को अब इस बार फॉल किया गया था, मतलब पड़ा था, ठीक है। और पहली बार जो है लॉन्च किया गया था यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज के द्वारा एंड इट्स काउंसिल ऑफ नेशनल लाइन्स इन 2008, ठीक। आगे चलते हैं। विच इंडेक्स वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज पोर्ट, ठीक है। इनिशिएटिव्स तो बहुत सारे हैं, बट अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा इंडेक्स लॉन्च किया गया है, तो इंडेक्स लॉन्च किया गया है सागर अंकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके अलावा भी इनिशिएटिव्स थे जो लॉन्च किए गए हैं। मैत्री लॉन्च किया गया, उसके अलावा वन नेशन, आपका वन प्रोसेस करके इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया। एक वीक था नेशनल इंडियन मैरीटाइम वीक, वो लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके अलावा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन योर ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग, दैट हैज़ बीन लॉन्च। अगर इंडेक्स के बारे में बात करें तो सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने बेसिकली ये कुछ इनिशिएटिव्स जो मैंने भी मेंशन किए वो लॉन्च किए, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जी ने। और दिस इज़ बेसिकली टू मॉडर्नाइज इंडियाज़ मैरीटाइम, ठीक है, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रेंथ, ग्लोबल ट्रेड प्रेजेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें 23-24 के लिए, इट एम्स टू बेंचमार्क पोर्ट परफॉर्मेंस, ड्राइव ऑपरेशनल excellence, strengthen India's trade connectivity and all. The index evaluates all the major or non-major port under bulk, that is dry and liquid and container categories. अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो ये इंक्लूड करता है कार्गो हैंडलिंग, टर्न अराउंड टाइम, बर्थ आइडियल टाइम, कंटेनर ड्वेल टाइम एंड शिपिंग बर्थ डे आउटपुट, राइट। आगे चलते हैं। वेयर डिड द रिमेम्बरेंस डे सेरेमनी फॉर नानाजी देशमुख 15th डेथ एनिवर्सरी टेक प्लेस, ठीक है। तो कहाँ पे ये हुई? ये जो 15th डेथ एनिवर्सरी है चित्रकूट मध्य प्रदेश में, बेसिकली दिस हैज़ बीन टेकन प्लेस एंड ड्यूरिंग द इवेंट
ट्रिब्यूट दिया गया, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया बेसिकली टू गिव ट्रिब्यूट टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एंड द प्रेजेंटेशन वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ राम दर्शन एंड नानाजी देशमुख सोशल फॉर्मर थे, पॉलिटिशियंस थे बेसिकली इंडिया में, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया गया 2019 में। भारतीय जनसंघ के लीडर के तौर पे वो बेसिकली रह चुके हैं और राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवॉर्डेड 2025 प्राणिमित्रा अवार्ड अंडर द एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी। तो ये है श्री श्री 108 श्री राम रतन दास जी वैष्णव गो सेवा समिति। ठीक है, इनको मिला है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया था परिणीमित्रा एंड जीव दया अवार्ड सेरेमनी नई दिल्ली में। उसमें से अगर परिणीमित्रा विनर्स की बात करेंगे, ठीक है, दो, अच्छा, इसके अलावा जो अवार्ड है इट वाज ग्रेस्ड बाय द मिनिस्टर SP सिंह बघेल एंड जॉर्ज कुरियन, राइट। और अगर परिणीमित्रा के विनर्स की बात करेंगे तो एडवोकेसी, इनोवेशन, लाइफ टाइम एनिमल सर्विस और एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर तो आपने देखा ही, श्री श्री 108, ठीक है, 1008 श्री राम रतनदास जी। उसके अलावा अगर एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी का ना पूछे, सिर्फ इतना पूछ ले लाइफ टाइम एनिमल सर्विस के लिए किसको मिला तो भी आपको पता होना चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए किसको मिला, एडवोकेसी के लिए किसको मिला, तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग। ठीक है, अगर कॉर्पोरेट PSUs इन सब में पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। इट वॉज गिवन टू राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट जामनगर गुजरात को। उसके अलावा जीव दया अवार्ड की बात कर लें कि जीव दया अवार्ड में इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको मिला, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में किसको मिला, अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों कैटेगरीज में अलग अलग है। उसके अलावा स्कूल, इंस्टीट्यूट, टीचर, चिल्ड्रन, इन सब कैटेगरी में किसको मिला। ठीक है, तो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट एंड आई थिंक यू वुड रीड about this because this is the thing that you need to read, right। next चलते हैं। मिनिस्ट्री ने किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल, ताकि जो अप्रूवल्स हैं बेसिकली जो आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस के अप्रूवल्स हैं वो हो सके। ठीक है, तो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी माइटी, एंड दिस इज इन बेसिकली sync with the efforts to make आधार more people friendly। ठीक है, आधार ज़्यादा easily access हो पाए basically with the ease of living, with the ease of better access of the services for the people they want, like the government want आधार to be easy in a way। पोर्टल जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करेगा मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, कि वो ऑनलाइन सबमिशन रखें प्रपोजल्स का अंडर द आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल 2020। एंड अगर आप बात करो सोशल वेलफेयर, इनोवेशन एंड नॉलेज रूल्स की दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द फैसिलिटेटिंग प्रोविजन टू सेक्शन 44B सेकेंड ऑफ द आधार एक्ट 2016। ठीक है, पोर्टल जो है इट विल बी देयर, इट विल कम इन इफेक्ट आफ्टर द आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस amendment rules of 25 under the Aadhaar Act 16 that was notified itself in the January also, January month, and जो amendment है it enables both government and non-government entities कि वो avail करें आधार authentication services, ताकि जो सर्विसेज हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोवाइड की जा सके टू द स्पेसिफिक पर्पसेस, जैसे इनोवेशन, एनेबलमेंट ऑफ इनोवेशन, स्प्रेड ऑफ नॉलेज, प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग लिविंग रेजिडेंट्स। ठीक है, अनेबलिंग बेटर एक्सेस टू सर्विसेज टू ऑल एंड ऑल, राइट। चल आगे देखते हैं। 2025 में ही क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है गुणवत्ता संकल्प किस स्टेट में। ठीक है, तो दिस हैज़ बीन
बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड इन नागालैंड। नागालैंड में ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ है एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बेसिकली गवर्नमेंट और नागालैंड गवर्नमेंट के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया है। इवेंट सपोर्ट्स द स्टेट्स एफर्ट इन ड्राइविंग द क्वालिटी वाइज और क्वालिटी लेड ग्रोथ अक्रॉस द की सेक्टर्स। और ये जो इवेंट है इट वाज बेसिकली एक्टेड एज एन एंगेजिंग प्लेटफॉर्म uniting senior government officials, leaders, policymaker, experts, and all of them have came and they have discussed about everything. And they are basically it also helps to establish partnership basically based on the enhancing quality standard in various sectors like healthcare, education, skilling industry, MSMEs, tourism, and many more. And this all things is basically aligned towards the Viksit Bharat 2047 vision that the government is having right now to develop the nation, basically to make India a developed nation, right? चलो आगे चलते हैं। Which city hosted the भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025? भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे हुई? ठीक है, तो वो हुई मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में ये कॉन्फ्रेंस हुई है एंड द कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड द थीम वाज पाथ थ्रू विकसित भारत 2047 pioneering prosperity for all. And the conference basically highlighted how India stands at the forefront of global economic growth, offering unparalleled opportunity for the investment across the diverse sectors. Coming to next, second जो आपका उड़ान यात्री कैफ़े है वो कहाँ इनॉग्रेट हुआ, लाइक किस एयरपोर्ट पे इनॉग्रेट हुआ? पहला कहाँ हुआ था? ठीक है, पहले की अगर हम बात करें तो पहला कोलकाता में था, अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है। ठीक है, जब पार्लियामेंट में इशू क्रिएट हुआ था कि एयरपोर्ट्स पे खाने के प्राइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलर एक समोसा 250 रुपये का या समथिंग लाइक दैट, वो सारी बातें हुई थी। वी हैव सीन दैट इन न्यूज़, राइट। बट उसके बाद उड़ान यात्री कैफ़े जो है वो शुरू किया गया, जिसमें अफोर्डेबल रेट में फूड आइटम बेसिकली स्नैक्स जो हैं वो अवेलेबल कराए गए थे। तो पहले कोलकाता में था, कोलकाता के बाद अब चेन्नई एयरपोर्ट पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है एंड इट वाज द सेकंड वन। राम मोहन नायडू जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन, उन्होंने उड़ान यात्री कैफ़े सेकंड जो है वो चेन्नई एयरपोर्ट पे बेसिकली उसको लॉन्च किया। एंड अगर चेन्नई एयरपोर्ट की बात करोगे तो ओल्डेस्ट है और 5वां बिजिएस्ट है इन द कंट्री, हैंडलिंग ओवर 22 मिलियन पैसेंजर एनुअली। एंड द फर्स्ट वन एज आई हैव सेड दिसंबर में ही अभी हुआ था, 24 में ही। ठीक है, कोलकाता में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर खुला था फर्स्ट कैफ़े। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च हुआ ऑस्ट्रेलिया इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर फंड जो है वो हेल्प करेगा ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस को सो दैट दे कैन टैप इनटू इंडियाज फास्ट ग्रोइंग मार्केट एंड अनलॉक द फ्रेश कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज। तो कितना बेसिकली हाउ मच डिड ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट इन दिस फंड? ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया $16 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है इस फंड में। एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ अनरिवील्ड दिस रोड मैप एंड इट एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग and diversifying its trade and its investment in the Indian market, and basically strengthening the relationship with India also is the aim of this partnership. And the fund is aimed at helping Australian businesses so they can enter the market, Indian market. Australian government has also announced an additional $4 million fund investment basically into the Maitri grants program which aim to enhance people to people, business to business and cultural ties between the both the nation, that is India and Australia. जो strategic focus है वो 4 चीज़ों पे है: सुपर हाईवेज ऑफ ग्रोथ, क्लीन एनर्जी, एजुकेशन, स्किल, agri businesses and tourism. And जो road map है it basically outlines a clean pathway to enhance ongoing effort, boost two-way investment and collaborate with India Australian communities and businesses, right? This is just basically to boost the economies of both the nation. Basically if we talk about the Australian side, so they think
like it will help their businesses, but it will also help इंडियन बिजनेसेस ऑल्सो, बिकॉज इकोनॉमी तो दोनों की ही, ट्रेड तो दोनों में ही हो रहा है, ठीक है, तो बूस्ट तो दोनों साइड्स में ही हेल्प मिलेगी, ठीक है. ओके, दैट वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन. आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक द सेशन. थोड़ा सा जल्दी था, बट आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग कि किसी दिन थोड़ा तेज़ पढ़ा के देखूँ, लाइक इफ़ इट इज़ इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इट तो दैट्स गुड. अगर नहीं समझ में आया, ज़्यादा जल्दी था, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि अगली बार से आई वुड बी अ मच ईजियर और अ मच लाइक स्मूथ विद यू, ठीक है. तो थैंक यू सो मच.